मेरे जन्मदिन का कोई कार्यक्रम भी मैं करता नहीं हूं और कोई कार्यक्रम में जाता भी नहीं हूं, पर मैं गंगा भैया को कभी नहीं बोल सकता। मैं अभी बाबू को बता रहा था कि जनता का प्रेम और विश्वास ये किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बात जरूर है कि जो नगर सेवक बन जाता है वो पूर्व नगर सेवक बन जाता है, जो एमएलए होता है वो पूर्व एमएलए होता है, हो जाता है। सांसद भी पूर्व सांसद होता है, मंत्री भी पूर्व सांसद होता है, मंत्री भी पूर्व मंत्री होता है। पर एक बात जरूर है कि जनता का जो प्रेम और विश्वास होता है वो जिस नेता को मिलता है वो उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इसलिए मैं आप सबका प्रेम जब देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी बीच में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो मैं एकल विद्यालय चलाता हूं उसमें हमारी 32,000 आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं और 1400 टीचर हैं। और 1400 टीचर का कार्यक्रम हुआ, उसमें एक अमेरिकन कंपनी है वीसा, उसके वाइस चेयरमैन आए थे। और जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो चाय पानी के लिए बात करते समय उन्होंने मुझे कहा कि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने स्कूलें आप चलाते हो क्या? और ये 28 साल इसको हुए। ये स्कूलें हैं एटापल्ली, चिखलदरा, मेड़घाट, अहेरी, ये पूरे ट्राइबल गोंदिया जिले के देवरी वगैरह पार्ट में है, जहां जाना भी मुश्किल है। तब मैंने उनको कहा वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। तो बोले आप 30 साल से ये काम क्यों कर रहे हो जब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है? तो मैंने कहा ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पर वहां के जो लोग रहते हैं जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो मेरे हैं, मेरे परिवार के हैं, और उनके लिए उनके विकास के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। तो उनका बड़ा आश्चर्य लगा कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ अपने अपने बारे में विचार करना, यही साधारणता सबके प्रति यही भाव होता है कि अपना देखो। एक हिंदी के कवि ने अच्छी बात कही है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने राजनीति को सत्ता की राजनीति नहीं समझता। मैं सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जल संवर्धन के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी आप सब महिलाएं इकट्ठा हुई है। मैं साड़ियां भी बनाता हूं और मैंने कॉटन की साड़ी बनाई है और वो साड़ी केवल 400 रुपए में बेचते हैं। बहुत सुंदर साड़ी है। अब क्या है, कुछ महिलाओं को लगता है जब तक 5,000 रुपये नहीं खरीदी करेंगे तो अच्छी साड़ी ही नहीं होगी। तो ये है साड़ी 4,000 रुपए की, पर 400 में बेचते हैं। और एक टसर सिल्क की साड़ी बनाते हैं जिसके लिए महिलाओं को 10 दिन लगते हैं। उसका प्रिंटिंग पहले झारखंड में होता था, अभी हमारे यहाँ होता है धापेवाड़ा में। और वो साड़ी 12,000 रुपये में जाती है। इतनी मांग है कि हम केवल महीने में 70-80 साड़ियां बना पाते हैं। और अभी तक और इतनी डिमांड बढ़ रही है कि हम दे नहीं पाते। फिर जो चिंधियां निकलती है उससे कारपेट बनाते हैं। तो मैं किसी को बताता हूं ये कारपेट है, तो परसों एक को मैंने बताया तो मैंने बोला इसकी कीमत क्या होगी? तो एक ने 40,000 रुपये बताया, दूसरे ने कहा 6,000 रुपये होगी। तो कारपेट बनता है 400 रुपये में और बेचते हैं 500 रुपये में। शायद बाबू और इन्होंने देखा है।
अब ये 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और ये बात परसों 1 महीने भर पहले हेमा मालिनी जी आई थी मेरे घर पर, शायद अखबार में और यूट्यूब पे भी आया था। तो उन्होंने जब साड़ियाँ देखी तो मैंने उनको कहा कि ये धापेवाड़ा के प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन के लिए आपको आना है। तो बोले आप जब कहोगे मैं आऊंगी। और उन्होंने 6 साड़ियाँ लेकर वो गई, इतनी उनको पसंद आई, वो टसर सिल्क की। और एक फिल्म एक्ट्रेस आई थी रवीना टंडन, आप जानते हैं ना वो बोली मैं भी आऊंगी। और अगले महीने में धापेवाड़ा में इस प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग है। 5 गांव में हम दरिया बनाते हैं और इसी प्रकार का अब वाशिम में बनाने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट से अभी तक 7,000 महिलाओं को रोजगार मिला है। और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि 25,000 महिलाओं को इससे काम मिले। तो मुझे लगता है कि आप भी यहां कुछ शुरू करिए। आपको पता होगा हमारा सांस्कृतिक महोत्सव जब होता है तो हमने पिछले साल 1,27,000 महिलाओं को मेहंदी निकाल के दी। तो मेहंदी निकाल के दी तो करीब 650 लड़कियां ऐसी थी जो उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर में मुस्लिम और दलित समाज की थी, जिन्होंने यह काम किया। अब उनका स्किल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है। हम लोग 100 रुपये खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति की ओर से देते और 20 रुपये महिलाओं से लेते थे और 100 रुपये उसको देते थे। तो 1,28,000 नागपुर के महिलाओं ने वो निकाली। अभी फिर से जब दुर्गोत्सव शुरू हो जाएगा, शारदोत्सव, तब आपके मंडल में आकर ये कार्यक्रम हम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोजगार निर्माण होगा। कहीं ना कहीं जो समाज के उपयोगी काम है उसको करना, ये हम सबका मकसद है। मैं ज्यादातर किसानों में काम करता हूं, जल संवर्धन में। अभी एक कार्यक्रम हुआ सुरेश भट्ट में, करीब 5,000 सरपंच गांव के आए थे, नाना पाटेकर थे। और दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये हमारे गंगा भैया एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर कॉलेज के हैं। उस समय पीकेवी के वाइस चांसलर थे। मैंने 36 तालाब बनाए अकोला में, बोरगांव मंजू में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में 9 बनाए, महाराष्ट्र में 1700 तालाब बनाए, अध्ययन नदियों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया, तो कुएं में पानी आया और लाखों किसानों का भला हुआ। मैं कोई इतना विद्वान नहीं हूं, पर मुझे 17 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट मिली है। उसमें से महाराष्ट्र के सभी कृषि विद्यापीठ गवर्नमेंट के उन्होंने सबने दिए हैं और देश के भी यूनिवर्सिटी से मिले हैं, क्योंकि यह काम बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। जहां पानी नहीं मिलता वो लोग पानी के लिए महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है। पर यह करने से इतना फायदा होता है कि मेरे घर पर धापेवाड़ा में वहां पानी नहीं, वो डार्क जोन है। कलमेश्वर, सावनेर, वरुड़, मुर्शी और काटोल, नरखेड़, यहाँ पानी नीचे चला गया। अब वहां बड़े प्रमाण पर यह कार्यक्रम शुरू किया है। और मेरे यहाँ जब मैंने चंद्रभागा नदी है धापेवाड़ा की, उसका खोलीकरण रुंदीकरण किया और कुछ नालों का किया, तो मेरे खेत में 1 घंटा मई महीने में 3 हॉर्स पावर का पंप 1 घंटा चलता था। अब मेरे यहाँ 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप है और 8 घंटे चलते मेरा पूरा 60 एकड़ सिंचन हो गया, 60 एकड़ का इरिगेशन हुआ। और मेरी खेती भी देखने लायक है, आप जरूर आइए। 1 किलो का प्याज हुआ मेरे यहाँ ऑर्गेनिक, वो यूट्यूब पर आया था। 1 किलो 300 ग्राम का बैंगन हुआ। ये जो सब्जी आप खा रहे हैं ये सब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के खाते हो, जिसके कारण कैंसर होता है। अभी हमने 5 ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल के दुकान शुरू किए नागपुर में। 2 मनीष नगर में पूर्ति सुपर बाजार में एक बाजू में है और एक राणा प्रताप नगर चौक में। और मेरी इच्छा है
कि और जगह पर खोले, और जो किसान केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे उन्हीं की सब्जियां लाकर डायरेक्ट आकर वो बेच पाएंगे। अभी होटल रेडिसन के बाजू में हमारे एग्रो विजन की बिल्डिंग बन रही, वहां 8,000 स्क्वायर फुट का दुकान बन रहा है, जहां किसान खुद अपनी सब्जी लेके आएगा, खुद भाव तय करेगा, लोग खरीद के जाएंगे और उसको केवल 10%, क्योंकि एयर कंडीशन दुकान है, उसका खर्चा है, ना दलाली ना कुछ, उसको मिलेगा और लोगों को शुद्ध स्वच्छ सब्जियां मिलेगी। मैंने इस बार मेरे क्षेत्र में मैं तुअर लगाता हूं और वो ऑर्गेनिक तुअर है, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं है। उसका मैंने ब्रांडिंग किया है भक्ति फार्म करके, और वो इस बार मुझे 150 क्विंटल तुर हुई। तो मैं आजू बाजू के 2-3-4 एकड़ वाले गरीब किसान थे, उनको भी मदद करके उनको भी लगाने के लिए लगाया, और आज मुझे बताते खुशी हो रही है कि उसका ब्रांडिंग किया। हमारे सुपर बाजार में लक्ष्मी नगर के और मनीष नगर में उसका सेल होता है, और इतनी सुंदर दाल है कि अब वो लाइन लगा के लोग ले जाते हैं, हमें कोई एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आज लोगों को आनंद आया कि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं है। हमारे कैंसर बढ़ रहा है, सूर्यमणि जी ने बात कही, उसी के लिए मैं बताना चाहता हूं। हमारे यहां इतने कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिंदगियां बर्बाद हो रही है। ये कमाल टॉकीज चौक पर मैंने मेरी मां के स्मरणार्थ एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है, और एमआरआई अगर लेना है तो 18,000 रुपए देने पड़ते हैं। वहां एमआरआई 1,200 रुपए में होता है, लाइन लग 6 दिन की वेटिंग लिस्ट है, गरीब लोग आते हैं। डायलिसिस अभी मेरी इच्छा है कि 50 रुपए में हो जाए, फुकट में दे देना चाहिए, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, नहीं तो फुकट का महत्व नहीं रहता लोगों को। वहां एक्सरे 100 रुपए में होता है, काफी सुविधा है, लाइन लगा के 6-6 दिन की वेटिंग लिस्ट है। और जो पेट स्कैन होता है वो कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, उसकी 25,000 रुपए कीमत है। तो अब मैं और नागपुर में एक सेंटर डाल रहा हूं, एक वाशिम में डाल रहा हूं, एक अमरावती में पंजाबराव देशमुख शिवाजी शिक्षण संस्था बहुत बड़ी है, वो मेरे पास आए कि हम जगह देते हैं, आप अमरावती में डालिए। भंडारा के एसपी है नरूल हसन, वो आए, साहब कुछ भी करिए, मैं हमारी पुलिस की जगह देता हूं, भंडारा में डालिए, गरीब लोगों की हालत बहुत खराब है। तो आज समाज में हमने सेवा करने की जरूरत है, और विशेष रूप से जो गांव में लोग बसते हैं वो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। और विज्ञान जो है ये हमारी गरीबी को दूर कर सकता है, जो बाबू अग्रवाल सबको सिखा रहा है। विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, सरकार और भगवान दोनों पर हमारा विश्वास होता है, पर दोनों से इंपॉर्टेंट है हमको अपना विकास करना है। कोई आता नहीं, ये कड़वा सच है, और हमारे जीवन को बदलना है तो हमको विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। मैं ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट करता हूं जो सेवा के हैं, और आजकल मैं कोई मेरे व्यवसाय धंधा में नहीं हूं, तो बेटों को दे दिया मैंने, मैं यही काम करता हूं। और मुझे ध्यान में आया कि पैसे की कोई कमी नहीं है। अब ये सब प्रोजेक्ट पकड़ के टोटल टर्नओवर 2,500 करोड़ का हुआ और 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। मैं ये काम करता हूं। ये जो गाड़ी की बात की सूर्यमणि ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी टचिंग टू माई हार्ट। मैं 2004 से इसके लिए पागल बना हूं। इस देश में जो प्रदूषण हो रहा है, 40% प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, और जो तुम्हारी तबीयतें बिगड़ रही है और तुम डॉक्टर को बिल दे रहे, इसके कारण ये पेट्रोल, डीजल और गैस है। और इसलिए मैंने ये तय किया कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेगा। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बनेगा। ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन डांबर बनाएगा, और डांबर दाता नहीं, हवाई ईंधन दाता बनेगा, हवाई जहाज चलेगा। और हवाई ईंधन दाता नहीं, वो हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन दाता बनेगा।
तो आपको सुनने में लग रहा है कि कोई, एक तो नेता लोग ठोकराड़े मारते हैं सब तो लोगों का विश्वास नहीं बैठता। मैं उनमें से नहीं हूं। ये सब बातें सिद्ध हो गई। आज जो मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया हूं बाहर, ये टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है और गन्ने के जूस से, मोलाइसेस से, राइस से, मक्के से और परली से, जिसको हम ये हमारे यहाँ तनस कहते हैं, बाम्बू से हम इथेनॉल बनाते हैं और वो इथेनॉल की गाड़ी है। इसमें 65 रुपए लीटर का इथेनॉल है और चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो मेरी टोयोटो की जो इनोवा गाड़ी है, इसका पेट्रोल डीजल की तुलना में जो एवरेज आता है, तो पेट्रोल का रेट आता है 25 रुपए लीटर। अभी तुम जो पेट्रोल की गाड़ी चला रहे, उसके लिए अगर आप 20,000 रुपए महीना खर्चा कर रहे हैं, तो ये गाड़ी के ऊपर आपका खर्चा 8,000 रुपए होगा। और अभी 4 तारीख को मारुति सुजुकी कंपनी की पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में मैं उनकी गाड़ी लॉन्च कर रहा हूं। मैंने बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो सीएनजी पे चलती है। ये नागपुर महानगर पालिका का अभी अगले महीने में उद्घाटन हो रहा है। हमारे कचरा जो है ना, आप फेंकते हो, उस कचरे को सेग्रीगेट करके, प्लास्टिक, ग्लास और मेटल को अलग करके जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डाल के गैस तैयार हो रहा है, सीएनजी, 28 टन पर डे। और वो सीएनजी पर नागपुर की गाड़ियां चलेगी, बायो सीएनजी पर। हमको पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टॉयलेट में आप पानी डालते हो, आप जो पानी डालते हो उससे भी हम पैसा कमाते हैं, महानगर पालिका। मैं 10 साल से आप जो पानी डालते हो उसको शुद्ध करके भांडेवाड़ी में मैं कोराड़ी और खापर खेड़ा के महाराष्ट्र सरकार के प्लांट को हमारी महापालिका देती है। साल के 300 करोड़ मिलते हैं, 300 करोड़। और अब ये विज्ञान की बात है, इसलिए मैं भी प्रयोग करता हूं बाबू जैसे। मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा करता हूं। तो मैंने, आप देखने के लिए आइए, मैंने ये जो प्लास्टिक की वेस्ट थैलियां है, इसका तेल निकाला है और मैं 5,000 लीटर तेल रोज का निकालता हूं मेरे प्लांट से और बेचता हूं। 50 लाख रुपए महीने की मेरी कमाई होती है और ऊपर से प्लास्टिक खत्म। ये विज्ञान है। अभी हमने ये जो तनस है उससे डांबर बनाया। ये मनसर है ना, रामटेक के पास, यहां नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर ते कनान के बीच में हमने 1 किलोमीटर रोड बनाया इससे डांबर बनाकर, और वो अच्छा है। और जब मैंने ये कहा तो मैंने सीएसआर और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि ये पेटेंट बेचो, तो मेरे हाथ से 25 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया है। तो किसान डांबरदाता हो गया। अब इससे हवाई ईंधन बन गया। और स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज जब पहले बार प्रयोग करना था तो मैं बैठ के आया देहरादून से दिल्ली, काफी लोग बैठे थे। तो वो मालिक मेरा दोस्त है, उसने मुझे पूछा कि मेरा अगर हवाई जहाज का इंजन बिगड़ जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक अक्कल खाते में जमा करना। मैं बोल रहा हूं इसलिए करना है। कुछ नहीं हुआ। फिर विस्तारा का जेट भी उड़ के आया और धीरे धीरे देश में हवाई ईंधन बनना शुरू हुआ। अब मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, दिल्ली में है। शायद दिल्ली में आप में से कोई आए तो मेरे घर पर आइए, मर्सिडीज जैसी है। ये पानी से हाइड्रोजन निकलता है, इलेक्ट्रोलाइजर से, और ये जो हाइड्रोजन है इससे वो गाड़ी चलती है। मैंने टाटा कंपनी के 3 ट्रक लॉन्च किए। 2 थे जो आईसी इंजन है, मैंने डीजल का इंजन है, उसी में हाइड्रोजन डाल के चलते हैं। और 1 ट्रक लॉन्च किया जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे चलता है। अब आने वाले दिनों में कचरे से मीथेन बनकर जब सीएनजी बनता है तो हाइड्रोजन बना सकते हैं। हमारे देश में जो पराठा, तुराठा, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास है, वो भी है। मैं भी बना रहा हूं अभी एक 15 टन पर डे सीएनजी मैं बगास से बना रहा हूं, ट्राई करके एक्सपेरिमेंट पे। तो उस पर गाड़ी या ट्रक चलेगी।
मेरा इलेक्ट्रिक का ट्रक है जो स्वैपिंग टेक्नोलॉजी का है। अब मैं ये सूर्यमणि जी को इसलिए बता रहा हूं कि बाबू के पास विजय स्कूटर थी, हम सब उसको यूज करते, उसका नाम द्रौपदी रखा था, जो आता था वो चलाता था। हेलो हेलो। तो वो गाड़ी जो थी उसका एवरेज था 28 किलो। अब हम जो गाड़ी स्कूटर ला रहे हैं वो तो फ्यूल भी बदल है, उससे खर्चा 25% होगा। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके पास आई, मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई देश में, इलेक्ट्रिक बस लाई, इलेक्ट्रिक कार लाई। तो ये पत्रकार मुझे पूछते थे कि ये गाड़ी रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आएगा? कोई नहीं आया, आप सब ले रहे, वेटिंग लिस्ट है। अब मेरे पास आते कि चिट्ठी दो। अभी 15 साल पुरानी ट्रक जितना डीजल फूकती है उसके बदले में आज जो ट्रक है वो 3 ट्रक चल सकती है इतने डीजल में, और प्रदूषण करती है। अभी इलेक्ट्रिक की कार अगर आप लेंगे तो रात को घर में चार्ज होती है। मेरे घर पर इलेक्ट्रिक की कारें हैं सब, रात को हमारे पार्किंग प्लेस में चार्जिंग है और वो गाड़ी चार्ज हो जाती है, सुबह चलती है। और ऊपर में सोलर लगाया है। मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है दापेवाड़ा में, ऊपर में मेरे घर के ऊपर सोलर है। वो ट्रैक्टर रात को चार्ज हो जाता है, सुबह 1.5-2 घंटे चलता है, फिर चार्ज करते हैं, तो फ्यूल का खर्चा 0 है। और इसलिए आज टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी में सेविंग है, प्रदूषण की कमी है और कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होगी। मैंने जब इलेक्ट्रिक कार को शुरू किया तो $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब $50 किलोवाट पर आवर आई है। तो धीरे धीरे पर अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। अभी जो इथेनॉल की बात मैंने की, उसका गैस स्टोव आ रहा है, उसमें 7% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। और इसलिए जो विज्ञान बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बाबू हमारे जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको विज्ञान की, उनके मन में विज्ञान के बारे में प्रेम निर्माण हो, इसके लिए 40 करोड़ का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैंने अभी बाबू को कहा कि अब बिल्डिंग तो बन जाएगी बहुत बड़ी, पर अंदर में लेबोरेटरी कैसी करनी है, ट्रेनिंग कैसे करना है, ऑपरेटर्स कौन से रखने हैं, अब तुरंत तैयारी करो, क्योंकि अभी 1 साल में बिल्डिंग बन जाएगी, ताकि हमारे जो झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे जिसको बाबू पढ़ाते हैं, उनको परमानेंट हम पढ़ा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था होगी। और जिससे अनेक प्रकार से हजारों लाखों बच्चे गरीबों के विज्ञान पढ़कर अपने जीवन में उनका जीवन बदल सकता है। तो यही बात है कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे इस समय ज़्यादा बोलने का नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। बाबू और मैं और गंगा भैया, हम लोग एक नेता को मानते थे, उनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। और वो जब मैं उनके साथ रहा तो एक बात मैंने उनसे सीखी है और 45 साल में उसका अनुकरण कर रहा हूं। कोई स्वागत नहीं एयरपोर्ट पर, कोई गुच्छ नहीं, कोई पुष्पहार नहीं। वो इतने बड़े व्यक्ति थे कि एक बार मुंबई में मलबार हिल पर मैं मंत्री था, मेरे घर पर आए, बोले क्या कर रहे हैं नितिन तू? मैं कुछ नहीं, डिफेंस मिनिस्टर थे। तो बोले चल मेरे साथ। एक एम्बेसडर गाड़ी में बैठा मैं, वो और मैं पीछे में, सामने एक पुलिस वाला था। हम गिरगांव चौपाटी पे गए, एक डेंटिस्ट के पास काम किया और बाद में सुख सागर करके रेस्टोरेंट में हमने जूस पिया। कोई साथ में नहीं। अब मेरे साथ 50 पुलिस वाले होते हैं, मेरी मजबूरी है, मैं उनको हटा नहीं सकता, क्योंकि मुझे Z+ कैटेगरी है, धोखाया करके वो रहते हैं, कमांडोज रहते हैं। पर उस समय उनके साथ कोई नहीं था।
और मैं तब से एक पालन करता हूं कि मेरे को 45 साल हुए, मेरे स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर कुत्ता भी नहीं आता, ऐसा मैं बताता था। अब कुत्ता आने लगा, क्योंकि मैं Z+ होने के कारण वो कुत्ता पहले राउंड लगा के जाता, मैं कहा से। तो ये हार और गुच्छे से हमें नफरत है। हम कोई सत्कार, बाबू भी नहीं करता, गंगा भैया भी नहीं करता। अब ये 2 बड़े भाई है, अब मैं इनको नहीं बोल सकता, इसलिए मेरा सत्कार हुआ। मेरे घर पे नहीं होता, कोई गुच्छे लेके आता ही नहीं, तो मालूम है फटकार पड़ती करके। अब ना मैं अपना सत्कार करता ना दूसरे का करता, कटआउट भी नहीं लगाता, मुझे लगाना भी नहीं। क्योंकि हम जो नेता का आदर्श मानते थे वो कार्य करो, ईमानदारी से काम करो, जनता सही है। और इसीलिए बोलने का करेज है। मेरा एक रील देश भर में घूमती है और बड़े बड़े नेता मुझे बोलते आपने ऐसा कहा था। बोला क्या? बोले आपने कहा जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मैंने बोला हाँ मैंने कहा था। तो बोले आपका नुकसान नहीं हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा पूरा नागपुर शहर चाहे कोई भी जात का और धर्म का हो, वो मेरा परिवार है, वो मेरे है और मैं उनका हूं। और आगे ये कहा कि जो वोट देगा उसका भी हूं और जो नहीं देगा उसका भी हूं। तो मैं नहीं देने वाले के लिए भेदभाव नहीं करूंगा, इसलिए मैं कभी नहीं पूछता। मेरे यहाँ जब 5-5 हजार लोग मेरे जनता दरबार में आते हैं, मैं उनको ये नहीं पूछता कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया। हाँ, कौन सा काम मेरे से होता है तो हाँ कहता हूं, नहीं होता है तो नहीं कहता हूं। और मेरा अनुभव अच्छा है और मुझे देश भर में प्रेम मिला। और ये काय के लिए बड़े पद चाहिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? ये जनता का प्रेम सबसे बड़ा है। अभी दिल्ली के कोई भी देश में, कश्मीर में जाओ, अपने नागपुर के लोग जाते हैं तो श्रीनगर में जो ढाबे वाला बोलता है कहां से आए? नागपुर से। बोले बिल नहीं लेना आपसे। आप अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, इतने लोग प्रेम करते कि नागपुर का बोलने से उसका बिल नहीं लेते। तो इतने लोग मुझे आके बताते हैं। और ये जो है लोगों का आशीर्वाद और प्रेम, यही जीवन की बड़ी पूंजी है। और मुझे उम्र तो बढ़ती है, राजनीति तो अपने हिसाब से चलेगी, मुझे उसकी कोई चिंता भी कभी नहीं होती। पर लोगों की सेवा करना यही हमारा मकसद है। और आप जैसे लोग प्रेम करते हैं वही हमको प्रेरणा मिलती है। और मुझे लगता है कि ये जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उनके जीवन को बदलना हमारा काम है। गंगा भैया को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नागपुर में एक बांग्लादेश करके बस्ती है, वहां मैंने पूरा डेवलप करके उनको पूरे झोपड़पट्टी को मालिक बना दिया है। ये देश का पहला प्रयोग हुआ है। अब उनको बैंक लोन भी मिलता है, ये पट्टे से बैंक लोन नहीं मिलता। तो अभी मैं 3 झोपड़पट्टियों का ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहा हूं और वहां लोगों को पक्के मकान मिले। आज तो मैं काचीपुरा, रामदासपेट का, उसकी आज 3 घंटे मीटिंग हुई, विकास ठाकरे भी थे। और वहां मैं पूरे लोगों को फुकट में बड़े बड़े मकान बना के दे रहा हूं और बहुत सुंदर डेवलप। अभी तो चलना मुश्किल है वहां, इतना गंदगी है। तो अगर आपकी नीयत साफ है और गरीबों के लिए कुछ करने की इच्छा है तो बिल्कुल हर चीज हो सकती है। और हमें हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारे जीवन को बदलना है। और बाबू जैसे लोग जिसके लिए काम करते, विज्ञान को हमारे जीवन का आधार बनाना है। हमारे बच्चे विज्ञान को समझे और प्रगति और विकास की ओर आगे जाना है। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म, भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है, दलित को मिलता है, मुसलमान को मिलता है, उसी भाव में सबको एक ही भाव में मिलता है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े तो सबके लिए वही नुकसान है। और इसलिए हमें अपने जीवन को सुसह्य बनाना होगा। तो हमें भी कुछ 2 कदम आगे बढ़ना होगा, हमें भी कुछ करना होगा। फुकट का नहीं होता है काम, वो फुकट में बांटो और खाओ, इससे समाज बिगड़ता है। अब हम राजनीति में चलता है, इसके बांटो, उसको पैसे बांटो, ये नुकसान भी होता है। पर ये कभी कभी राजनीति का एक पार्ट बन जाता है, लोगों की भी अपेक्षा रहती है। पर उनके हुनर को विकसित करके उनको अगर हम रोजगार देते हैं
और उससे उनकी, जैसे मैंने कहा कि अभी 7,000 महिलाएं, आप पांचगांव जाइए, दापेवाड़ा आइए, भी बेला में खोल रहे, वाशिम में खोल रहे, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ बुन रहे, अच्छा काम कर रहे हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमा रही है। तो क्यों नहीं हम अपने पैरों पर खड़े हो। और मुझे लगता है ये काम बहुत कुछ करना बाकी है। आप सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं दी है, तो गरीब के लिए और बाकी लोगों के लिए यह काम करने के लिए शक्ति, ताकत आपके आशीर्वाद से मुझे मिलेगा। और मैं जितना होगा उतना, जब तक हूँ, ये काम करने की कोशिश करते रहूँगा। इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।